श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सागर तट पर बसा एक दर्शनीय तीर्थ स्थान है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा आकर्षक है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का कथा के अनुसार राजा दक्ष के 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह भगवान चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उनके साथ संपन्न हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं सोम से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु सोम का झुकाव उनमें से एक रोहिणी की ओर अत्यधिक था। सोम रोहिणी से तो अत्यंत स्नेह करता, लेकिन शेष 26 जो अर्धांगिनियां का जो थे उनका तिरस्कार करता था, जिसमें श्रद्ध होकर शेष की कन्या अपने पिता राजा दक्ष के पास गई तथा अपनी व्यथा सुनाई। राजा दक्ष अपनी कन्याओं को दुखी देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले तो सोम को बहुत समझाया, परंतु उसके आचरण से राजा दक्ष भी अत्यंत दुखी हो गए। अतः उन्होंने सोम को श्राप दे दिया कि तुम महीन होकर शीर्ण हो जाओगे। राजा दक्ष का श्राप चंद्रमा को इस कदर लगा कि अब चंद्रमा सोम श्रेय होने लगा। सोम घबराकर सभी देवताओं के पास गए। सभी देवताओं ने सलाह दी कि तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें इस दोष का हल बता सकते हैं। अतः सोम ने ब्रह्मा जी से बात की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें प्रभास नामक स्थान पर जाकर भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, वे ही इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। सोम ने 50 पाटन में जाकर 6 माह तक लगभग 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। कितना? 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तथा सोम से वरदान मांगने को कहा। सोम ने श्राप मुक्ति की आराधना की। तब शिवजी बोले कि मैं राजा दक्ष प्रजापति के श्राप को मिटा नहीं सकता, लेकिन इसका तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा कि तुम्हारी एक कला कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस तरह सोम को लबाव श्राप मुक्त हुआ तथा सोम की ही आराधना पर भगवान भोलेनाथ यहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम धारण करके विराजमान हो गए। प्रभास पाटन की महिमा 10 दिशाओं में जानी पहचानी जाती है। स्वर्ग लोक के सभी देवताओं ने भी सोम को आशीर्वाद प्रदान किया तथा इस क्षेत्र में सोम कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्वयं भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान भी माना जाता है। श्री सोमेश्वर मंदिर सौराष्ट्र प्रदेश के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह तीर्थ स्थान अरब सागर से जुड़ा होने की वजह से व्यापारिक केंद्र भी बना हुआ है। यह काठियावाड़ क्षेत्र भी कहलाता है। यह स्थान वेरावल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता पौराणिक तथा आकर्षक है। मंदिर के गुंबज, दीवारों व पिल्लरों पर सुंदर नक्काशी की गई है। लगभग 2.5 फीट ऊंचा यहाँ का शिवलिंग भक्त जनों का मन मोह लेता है। सोमनाथ मंदिर से पूर्व दिशा में हिरण्य, सरस्वती एवं कपिला नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जिसका दर्शन करके आप लाभ ले सकते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी वेरावल नगरी में अपना देह का त्याग किया था। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने लाखों भक्त यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा व शिवरात्रि पर यहाँ भारी मेले का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान सोमनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। भक्तजन इस तेजमय ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने पापों से मुक्ति को पाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा यहाँ कई और मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है अहिल्याबाई मंदिर, अग्निकुंड, महाकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, श्री गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, गौरी कुंड सरोवर, प्राची, त्रिवेणी, यादस्वस्थली, बाण तीर्थ, चंद्रभागा तीर्थ, नरसिंह मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, त्रिवेणी माता मंदिर, श्री राम मंदिर तथा श्री कृष्ण मंदिर। दर्शक मित्रों, कहा जाता है कि भारत वर्ष में अन्य सभी प्रदेशों की अपेक्षा गुजरात प्रदेश के जनमानस ज्यादा भक्ति भाव पूर्ण के होते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में ये बड़ी तन्मयता से बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, ठहरने तथा खान पान की व्यवस्था। श्री सोमनाथ धाम में ठहरने के लिए सरकारी रेस्ट हाउस है, धर्मशाला तथा होटल भी उपलब्ध है। वैसे यहाँ के संचालकों ने यात्रियों की सुविधा के लिए उद्गम व्यवस्था की है। यहाँ की खान पान की व्यवस्था बड़ी उद्गम है। आने वाले यात्रियों को वैसे तो सभी प्रकार के भोजन उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु गुजराती जायके का आनंद ही कुछ और है। इसमें गुजराती, हिंदी, मराठी तथा अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। प्रमुख शहरों से दूरी कितनी है सोमनाथ तीर्थ स्थान की?
तो आइए जानते हैं। अहमदाबाद से अगर आप आते हैं तो महज 406 किलोमीटर की दूरी आपको पड़ेगी सोमनाथ मंदिर की। अगर आप द्वारका से आते हैं तो 230 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। अगर आप राजकोट से आते हैं तो 181 किलोमीटर, और भावनगर से अगर आप आते हैं तो 277 किलोमीटर की दूरी पर आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से रोग दोष व सभी प्रकार के दुख बंधन से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ दर्शन करने वाले प्राणी मात्र को स्वच्छ मन से वहां पहुंचकर स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ करना चाहिए। तीर्थों में किसी भी प्रकार का किया गया पाप नष्ट नहीं होता, अतः श्रद्धालुओं को मन में सच्ची निष्ठा, सद्भाव तथा आदर भाव रखना चाहिए। कहा जाता है कि सोमनाथ भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होकर अभय वरदान प्रदान करते हैं। मुख्य मंदिर प्रातः काल 6 बजे खुल जाता है। तभी से श्री सोमनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक की भव्य तैयारियां शुरू हो जाती है। यहाँ दिन भर भक्तजनों का तांता लगा रहता है। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया सोमनाथ महादेव का रहस्य, सोमनाथ महादेव का नाम कैसे सोमनाथ महादेव पड़ा और क्या थी उसकी पूरी कथा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सोमनाथ दादा की अवश्य लिखिएगा। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में अपना जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में सेकंड ज्योतिर्लिंग के साथ में, यानी कि दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे अगले सोमवार को। तो अगला एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।